So, students, yesterday we discussed that what will be resultant of two vectors A and B inclined to each other at an angle theta और हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब हम यहाँ पर स्पेशल केस डिस्कस करना चाहते हैं। कैसे कि जैसे सपोज आपको एग्जाम में आ जाए, could you discuss a special case when two vectors A and B are acting along same direction और वो ये कह दे यहाँ कि A and B two vectors are parallel to each other। तो जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, that means angle theta between the two is 0 degree. So what is the value of cos of 0 degree? That is 1 and sin of 0 degree is 0. So बेटा अब जब हम यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो r will be a square plus b square plus 2ab because cos of 0 degree is 1 और इसका under the root। अब अगर ध्यान से देखिए तो इट इज a प्लस b का होल स्क्वायर और अंडर द रूट। तो पावर्स मल्टीप्लाई होगी, 2 into 1 by 2 will become 1। That means this is a plus b। It means that if the two vectors are acting along same direction, तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आ गई? Sum of the magnitude of the individual vectors। Now what is the value of tangent beta? B sin of 0 degree is 0, A plus B cos of 0 degree is 1। Now something multiplied by 0 is 0 upon A plus B। Now 0 over something will be 0। That means you are getting tangent beta is equal to 0। अब जब आपके पास टेंजेंट बीटा की वैल्यू गिवन है तो हाउ यू विल कैलकुलेट बीटा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीरो जो वैल्यू है टेंजेंट के किस एंगल के लिए है। अब आप याद करो, साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, टेंजेंट क्या होता है 0 अपॉन 1, दैट इज 0। सो दैट मीन्स दिस 0 इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री। इसका मतलब आपके पास ये आ गया टेंजेंट बीटा इज टेंजेंट 0 डिग्री और यू कैन से बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब बीटा क्या है? अब आप याद देखिए कल जब हमने किया था, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी और आपके पास ये रिजल्टेंट आया था। तो हमने इसमें ये लिया था कि बीटा इज द एंगल विच रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स विद वेक्टर ए। तो अगर ये एंगल 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट भी उसी तरफ को एक्ट करेगा जिस तरफ को वेक्टर ए एक्ट कर रहा है। सो दैट मीन्स इस सारे सिनेरियो से हमने क्या सीखा कि व्हेन टू वेक्टर्स ए एंड बी आर एक्टिंग अलोंग सेम डायरेक्शन, देन resultant is also acting along the same direction and it will be क्या होगी ये? It will be sum of the magnitude of the two vectors। तो ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट हम स्पेशल केस ले रहे हैं। क्या है कि when two vectors are anti-parallel to each other, यानी कि when two vectors are acting in opposite direction। जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो गए? एंटी पैरेलल। तो इस केस में अब थीटा की वैल्यू क्या बन गई? 180 डिग्री। देखो ये आपके पास ये वेक्टर था, अब ये इस तरफ को है, तो जब तुम एंगल लोगे यहां से यूं करके आएगा तो ये टोटल कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री। तो अब इसमें हमें कॉस ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू लेनी है विच इज -1, क्योंकि 180 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस। तो आपके पास r की वैल्यू क्या बन गई? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 180 डिग्री दैट इज -1 होल अंडर द रूट। नाउ दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का अंडर रूट। अब ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो दैट मीन ये बन गया आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर
under the root. 2 into 1 by 2 is 1. That means R is equal to A minus B. तो इसका मतलब अब इस केस में हमारे पास ये आ गया कि when two vectors are acting in opposite direction, then magnitude of resultant is difference of the magnitude of the two vectors. Now what about direction? Tangent beta. B sine of 180 degree upon A plus B cos of 180 degree. Now sine 180 degree is 0. Cos 180 degree is minus 1. It is 0 upon A minus B. It is again 0. तो टेंजेंट बीटा क्या आ गया? 0. अब अगर टेंजेंट बीटा 0 है तो दैट मीन्स अगेन इट्स वैल्यू ऑफ टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री और बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. और इसमें जरूरी नहीं है बीटा बीटा 0 डिग्री हो. You can also take it as 180 degree. अब एक्चुअली इसमें क्या समझने वाली बात है कि मान लो 16 न्यूटन फोर्स इस तरफ को एक्ट कर रही है और 7 न्यूटन फोर्स इस तरफ को एक्ट कर रही है. तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या आएगा? इट विल बी 16 माइनस 7 9 न्यूटन. और किस तरफ को आएगी? जिस तरफ को ग्रेटर मैग्नीट्यूड है, यानी कि दिस विल बी द रिजल्टेंट. तो इसमें अब बाय चांस रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में होगी तो एंगल 0 डिग्री बन गया. अब मान लीजिए ऐसे हो कि इस साइड पर फोर्स है 4 न्यूटन और इस तरफ को जो फोर्स है वो है 12 न्यूटन. तो अब रिजल्टेंट नेचुरली 8 न्यूटन होगी, लेकिन किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में. तो अब अगर आप एक के साथ इसका एंगल देखोगे तो कितना बन जाएगा? 180 डिग्री. तो इसलिए इसमें हमने इसको किस तरीके से लर्न करना है? हमने इसमें ये कहना है कि when two vectors are acting in opposite direction, then magnitude of resultant is difference of the magnitude of two vectors and it is always acting along the direction of vector of greater magnitude. तो ये चीज आपके पास आई. अब इस चीज को आप डिफरेंट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स में किस तरीके से अप्लाई करोगे? देखो, अब यहां से आपका एक पॉइंट है जो आपने नोटिस करना है, जो आपने लिखना है. अब आपके पास ये चीज है कि इफ देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी inclined to each other at an angle theta, then maximum value of resultant. जब बेटे हम maximum value of resultant की बात कर रहे हैं, that means obviously we are talking about its magnitude. तो वो कितनी है? That could be A plus B. और minimum वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट कितनी बन जाएगी? A माइनस बी. दैट मीन्स हमेशा याद रखना कि जब भी दो वेक्टर्स A और B हैं, दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एनी एंगल, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू रिजल्टेंट की A प्लस बी आनी है और मिनिमम वैल्यू A माइनस बी आनी है. इसका मीनिंग कैसे हुआ? अब आपके पास ये प्रॉब्लम आ जाए. प्रॉब्लम क्या है? टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन and 4 Newton are inclined at certain angle. ठीक है. अब आपको क्या करना है? चूज द करेक्ट आंसर. उसमें क्या करना है कि विच वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट of these two forces is not possible. अब इसमें ये दिया है 12 न्यूटन, 8 न्यूटन
5 न्यूटन एंड 9 न्यूटन, मान लो ये दिया हुआ है, ठीक है। अब कैसे इसको करना है, आप कहोगे हमें कोई एंगल नहीं पता, उसने कहा एट एनी एंगल, तो हमने इस यहां से सिंपल जो अभी ये काम किया है इसको अप्लाई करना है कि अगर दो फोर्सेस 10 और 4 न्यूटन की हैं तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती, 10 + 4 14 न्यूटन, और मिनिमम कितनी हो सकती, 10 - 4 6 न्यूटन। दैट मीन्स कि रिजल्टेंट की वैल्यू 6 न्यूटन से लेकर के 14 न्यूटन तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब 12 न्यूटन इसके बीच में है तो ये पॉसिबल है, 8 न्यूटन इनके बीच में है, पॉसिबल है, 9 न्यूटन बीच में है, पॉसिबल है, लेकिन 5 न्यूटन क्या है, 6 से कम है। तो जो कोई वैल्यू 6 से कम होगी या 14 से ज्यादा होगी, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। तो इसलिए इसमें हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, दैट विल बी योर आंसर सी। एक्चुअली अब आपको जो 20 मार्क्स का काम आना है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आने हैं वो इस तरीके से ही है कि जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे उन कॉन्सेप्ट्स को हमें आगे किस तरीके से अप्लाई करना है। अब एक तो ये पॉइंट हो गया कि जो आपको लर्न करना है, माइंड में बिठाना है कॉन्सेप्ट को, और दूसरा इसमें क्या कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इफ यू आर कंसिडरिंग टू वेक्टर्स of different magnitude then resultant can never be zero। कि आपके पास अब देखो a minus b मिनिमम वैल्यू रिजल्टेंट की a minus b है। अब अगर आप इसे चाहते हो कि ये जीरो हो तो दिस विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन a इज इक्वल टू b। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ देयर आर टू अनइक्वल वेक्टर्स, means the two vectors are of different magnitude, then their resultant can never be zero। तो अगर अब इनकी रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकती तो हमेशा याद रखना कि इफ देयर आर 3 वेक्टर्स, तो मिनिमम 3 वेक्टर्स of unequal magnitude, unequal magnitude lying in a plane can produce zero resultant। तो दो अनइक्वल नहीं तो मिनिमम नंबर कितना हो चाहिए, 3 होना चाहिए अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का, तब उनकी रिजल्टेंट जीरो हो सकती है। और इन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज कोप्लेनर वेक्टर्स। तो अब हम ये देख सकते हैं कि इनकी रिजल्टेंट जो है वो कैसे आप जीरो लोगे, तो ये इनकी रिजल्टेंट जीरो होगी इफ यू आर टेकिंग द all the 3 vectors acting along the 3 sides of triangle taken in same order।